सबको दिख रहा है क्या बेटा? ये अभी भी स्टॉप है? डन। ओके, चलो शुरू करते हैं। हम्म। ओके फाइन। तो हम कहाँ थे? हम यहीं थे। वापस बता रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से जो मैंने बताया था वो अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो वापस बता रहा हूं मैं फटाफट। ये सिनेमिक एसिड बन गया। ये आपका अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड बन गया। ये आपको डायरेक्ट सिनेमिक एसिड की तरह से पूछा जा सकता है। और वहां पे अगर COOH की जगह पे, यहाँ पे COOH की जगह पे CHO हो जाए तो सिनेमाल्डिहाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो वो कैसे बनता है वो मेथड भी बता देता हूं आपको। इसको मिटा देते हैं पहले। जैसे ये पर्किन रिएक्शन था ऐसा ही है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, क्लेजन और स्मिथ इन दोनों ने अलग अलग कंपाउंड्स लेके सेम रिएक्शन बताया। किया क्या? बेंजाल्डिहाइड लिया गया। इस बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन दो अलग अलग कंपाउंड से किया गया। एक कंपाउंड है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड और दूसरा कंपाउंड है एसीटोन। ठीक है, तो आपका एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है बेस के प्रेजेंस में। हमें बेस तो लेना ही पड़ेगा, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? CH डबल बॉन्ड CHO। समझा? ये H2, ये O, H2 माइनस हो गया और मिल गया मुझे सिनेमाल्डिहाइड। सिनेमा अल्डिहाइड है ना, ये सिनेमाल्डिहाइड है, सिनेमाल्डिहाइड। और यहां पे क्या बनेगा चेक करो। देखो, यहां से H2, यहां से O, H2 माइनस हो गया तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O। देखा ना, तो ये सिनेमाल्डिहाइड था। ये उसी तरह से ये कीटोन है, ये कीटोन वाला कंपाउंड है। इसका नोमेनक्लेचर करना है तो कहानी अलग ही चलेगी। यहां से नंबर 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन 4 का तो हो जाएगा 4 फिनाइल, 4 फिनाइल 3 इन, 4 फिनाइल 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 3 इन 2 ऑन। 4 पे फिनाइल 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 3 के बाद डबल बॉन्ड मतलब 3 इन और 2 पे कीटोन तो ऑन। तो ये इसका IUPAC हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन है बेटा ये क्लेजन है। ये क्लेजन है जबकि ये स्मिथ है। जब हम आल्डिहाइड यूज करते हैं तो क्लेजन रिएक्शन होता है जब इसे के साथ हम, यानी ये क्रॉस आल्डोल है ना, क्रॉस आल्डोल जैसा हो गया ना, ये आपका है और ये अल्फा H है तो ये आल्डोल कंडेंसेशन करेगा, ये आल्डोल नहीं करेगा। तो इससे मुझे कितनी प्रोडक्ट मिलेगी? दो प्रोडक्ट मिलेगी। एक प्रोडक्ट तो ये दिख रही है आपको और दूसरी प्रोडक्ट इसका ही सेल्फ आल्डोल होके मिलेगी वो। तो ये आल्डोल कंडेंसेशन है, ये भी काइंड ऑफ आल्डोल कंडेंसेशन ही है।
एल्डिहाइड यूज करो क्लेजन और कीटोन यूज करो स्मिथ रिएक्शन। तो यह है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। समझा कि नहीं? क्लियर हो गया ना? सिनेमाल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड क्लेजन से बनता है, क्लेजन रिएक्शन से बनता है सिनेमाल्डिहाइड, और सिनेमिक एसिड बनता है पर्किंस रिएक्शन से, पर्किन से बनता है। ओके नाउ तो ये जो डिस्कशन था ये था एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, ठीक है ना? हमने आपको थोड़े मिसलेनियस रिएक्शंस भी बता दिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका पहले तो हम डेरिवेटिव्स का डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ देयर डेरिवेटिव्स। ओके, 4 डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो काम के हैं। 2 डेरिवेटिव ऐसे हैं जो इस पूरे OH को निकाल के हम बनाएंगे, और 2 डेरिवेटिव ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक H ही जो है वो रिमूव होगा, ठीक है ना? 2 तरह के हम डेरिवेटिव्स यहां पे आपको बना के दे रहे हैं। तो पहले पूरा OH जो निकल रहा है वो वाला चेक करते हैं। सो इट इज CH3COCl एसिड क्लोराइड एंड CH3CONH2 अमाइड, ठीक है? 2 डेरिवेटिव्स ये हैं। और अब सिर्फ H को रिमूव करके जो डेरिवेटिव है वो एक है आपका एस्टर CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट, यानी यहां से H कम हो गया, और दूसरा है एनहाइड्राइड। मतलब हमने इस H को अल्काइल ग्रुप से और एसिटाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कराया, अल्काइल से और एसिटाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराया मैंने। तो मुझे क्या मिला? ये एसिटिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर या फिर एनहाइड्रेट मिलता है, ठीक है? तो ये इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं। तो हम अब बारी बारी ये चेक करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शंस, और उससे ये डेरिवेटिव्स आप कैसे बना सकते हो, ठीक है ना? उसका प्रिपरेशन का मेथड, राइट? चलिए, तो पहले बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो मेथड है, ऑलरेडी हम आगे काफी रिएक्शंस देख चुके हैं, तो मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो आप बना सकते हो अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अल्केन्स अगर हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का भी डायरेक्ट KMnO4 KOH करके मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं, ठीक है ना? तीसरा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके भी हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है। चौथा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा जाए, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा जाए तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? राइट? तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन खासकर, ठीक है? चलिए, अब प्रिपरेशन मेथड्स में बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो हम आगे देख चुके हैं वही चीजें हैं जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो केमिकल रिएक्शंस हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे कैसे आप ये चारों डेरिवेटिव्स बना सकते हो, और बाद में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर रिएक्शंस जो है वो चेक करते हैं। तो पहला टाइटल हम यहां पे देंगे फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हो? आपको पता है कि अगर मुझे एसिड क्लोराइड चाहिए, लेट से CH3COOH है मेरे पास, प्लस इसका रिएक्शन अगर मैं PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ कराऊं, तो इन तीनों केस में ये वाला OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला OH यहां से रिप्लेस हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3COCl प्लस अगर PCl3 लिया तो H3PO3 हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, अगर हमने PCl5 लिया तो POCl3HCl हमारा बाई प्रोडक्ट होगा, POCl3 प्लस HCl, और अगर SOCl2 लिया तो SO2 प्लस HCl हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट सेम बनेगा मगर सामने जो बाई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएंगे, समझा ना? तो ये तो हमने एसिड क्लोराइड बनाने का मेथड देख लिया। नंबर 2, अमाइड्स चाहिए मुझे, अमाइड्स बनाने हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है। आप इस अमोनिया का रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ करो तो ये बनाएगा CH3COONH4 इनिशियली, ये NH3 के साथ H जुड़ गया तो NH4 प्लस बन गया, और इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा, इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा तो यहां से H2 और यहां से O, वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो तो क्या बच गया बेटा? नाउ I am left with this CH3CONH2 amide. Is it okay? ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे वही एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, है ना? यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, उल्टा डेल्टा बनाया मैंने। एक्चुअली उल्टा डेल्टा कोई एनर्जी रिलीज करने का सिंबल नहीं है, तो हमने बना लिया है कि ये एसिड बेस रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों सेम है तो, और मोस्ट ऑफ द केस में ये सेम ही होता है, और डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है? डायरेक्टली अमाइड। ठीक है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तरीका है अमाइड्स बनाने का। हम एसिड क्लोराइड बना चुके हैं, तो एसिड क्लोराइड से भी अमाइड बनाया जा सकता है। यानी पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाओ और एसिड क्लोराइड का अब रिएक्शन करो अमोनिया के साथ, तो माइनस HCl हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CONH2। आ रही बात समझ में? एसिड से बना लो पहले एसिड क्लोराइड और वहां से बना लो अमाइड तो भी चलेगा। तो ये अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो दो डेरिवेटिव हमने बना लिए, एक एसिड क्लोराइड बना लिया और दूसरा डेरिवेटिव हमने बना लिया यहाँ पे अमाइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एस्टर, एस्टरिफिकेशन। एस्टर कैसे बनता है? चलिए, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होती है ये, और OH और यहां से H, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, सो CH3COOH एस्टर मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोला जाता है। सिंपल, ओके। नाउ अब एस्टरिफिकेशन करने का कोई तरीका है क्या? एस्टरिफिकेशन एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका, मान लीजिए हमारे पास है एसिड क्लोराइड CH3COCl प्लस इसका रिएक्शन कर देते हैं हम CH3ONA के साथ, Na प्लस O माइनस।
ये मैंने क्या लिया, सोडियम मिथॉक्साइड, ये यहीं से बना होगा, यहां से बनेगा एसिड क्लोराइड, और इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करके बना सकते हो सोडियम अल्कोक्साइड, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ, ये बन गया। अब इन दोनों का रिएक्शन कराओ तो CH3CO OCH3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, Na प्लस Cl माइनस NaCl माइनस हो जाएगा, और क्या बच गया, ये O माइनस और ये CO प्लस, तो ये हो जाएगा CH3CO OCH3। यानी एक्चुअली ये O प्लस नहीं होता, ये क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन प्लस होता है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ता है और बनता है एस्टर। सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड से बना सकते हो, ठीक है। नाउ एनहाइड्राइड, एस्टर के बाद है एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड जो है वो तो यूनिक रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो 2 मोल्स, ये 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ऐसे वापस लिख देता हूं मैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करीब करीब 700 डिग्री सेल्सियस पे AlPO4, AlPO4 कैटलिस्ट है, 7 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख सकते हो, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन, अदरवाइज इसको बोलते हैं एनहाइड्रेशन। सो नाउ CH3COO, CH3COO, ये COCH3, COCH3, ये हो गया आपका एनहाइड्राइड। इसको थोड़ा हम एलोबरेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये और प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो हमने निकाल दिया, यहां पे प्लस करके H2O लिख सकते हो, गॉट इट। यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एनहाइड्राइड मिल गया मुझे। ये एक तरीका है एनहाइड्राइड बनाने का, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, AlPO4, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालना, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसा आप बेंजोइक एनहाइड्राइड भी बना सकते हो, एसिटिक एसिड की जगह पे बेंजोइक एसिड ले लो तो आपको मिल जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, मगर ज्यादातर केस में एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है। अब एक चीज और देखना, मुझे एक और तरीका चाहिए, मुझे एक और तरीका चाहिए एनहाइड्राइड बनाने का, तो आपके पास एसिड क्लोराइड है, वहीं से बना सकते हैं हम, चलिए वो मेथड बता देते हैं। एक और तरीका, एसिड क्लोराइड का अब रिएक्शन करा जाएगा CH3COO Na के साथ, ये है सोडियम एसिटेट, एस्टर है ये, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम सोल्ट है, इसके साथ रिएक्शन कराओ, यहां से Na, यहां से Cl, NaCl माइनस हो गया, क्या बचा, यहां पे बच गया CH3C डबल